देखिए, आईटीआर जो है इंडिविजुअल्स की कैटेगरी होती है जो नॉन ऑडिट होती है और ऑडिट होती है, इनकी अलग अलग डेट्स हैं। नॉन ऑडिट कैटेगरी में जो लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की वो 31 जुलाई है, और जिन फर्मों की ऑडिट होनी है उनकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। नॉन ऑडिट कौन हुआ और ऑडिट कौन हुआ? जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है वो ऑडिट में कवर होंगे, और जिनकी इससे नीचे है वो नॉन ऑडिट में, वो चाहे फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, 31 जुलाई से पहले इन्हें रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर 31 जुलाई तक ये नहीं करते हैं तो इनके ऊपर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकता है, और 31 मार्च 2024 के बाद हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ टाइम दिया जाता है। आईटीआर की बात की जाए तो आईटीआर बेसिकली होता क्या है? आय, हिंदी में अगर देखें तो ये आय का रिटर्न, आय का विवरण हो गया जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो आय अर्न की है वो किसी भी मद में हो सकती है। वो आपके बैंक के इंटरेस्ट की इनकम भी हो सकती है, आपने ट्यूशन पढ़ाया उसका भी इनकम हो सकता है, आपने बिजनेस किया उसका इनकम हो सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है उसका इनकम हो सकता है, हाउस रेंट से अगर कोई इनकम है वो हो सकता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से कोई इनकम हो रही है तो हो सकता है, किसी भी प्रकार का सैलरी है वो हो सकता है। किसी भी प्रकार की इनकम अगर आपको हो रही है तो उसका एक विवरण फाइल करना चाहिए। बैंक में अगर ट्रांजैक्शन है तो गवर्नमेंट जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करोगे वो उसे आपका इनकम मानेगा। सपोज आपने पारिवारिक लेन देन किए जो कि आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने रिटर्न नहीं फाइल की, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ये आपकी इनकम है। तो अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको रिटर्न निश्चित रूप से फाइल करना चाहिए। और रिटर्न फाइलिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं भाई? एक आयकर की रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो वो आपके लिए इनकम का प्रूफ हो गया। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं तो उन्हें, या प्राइवेट एम्प्लॉई होते हैं, उन्हें फॉर्म 16 मिलता है तो उसे एज ए इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं। लेकिन जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके आय का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। और जब आप लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन लें या होम लोन लें, तो बैंक आपसे आईटीआर मांगता है। आईटीआर किस पर्पज़ से मांगता है? आपके आय के प्रमाण पत्र के रूप में। आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, टर्म इंश्योरेंस हुआ, अदर कोई कवर हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, तो उसके लिए भी आईटीआर मांगते हैं, जिससे आपके आय को एज्यूम करके उसी हिसाब से आपका कवर बनाया जा सके, उसी हिसाब से आपके लाइफ को कवर किया जा सके। सर अगर कोई बंदा है, मान लो नौकरी नहीं कर रहा है और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया कहीं उसके भाई ने भेज दिया या किसी को देने के लिए भेज दिया, लेने के लिए भेज दिया, तो कितने की आईटीआर फाइल करेगा और वो कैसे दिखाएगा कि हमारा 10 लाख रुपया ये कहाँ से आया, कैसे आया? उसे एक जो एक्चुअल इनकम है वो शो कर देना है, और इसके बाद जो नोटिस आती है उस पर रिप्लाई करना होगा कि हमने अपनी आयकर की रिटर्न फाइल कर दी है, और ये जो लेन देन आप ट्रैक कर रहे हैं जो आपके रिकॉर्ड में आया है वो हमारा पारिवारिक लेन देन है। इस टाइप से एक नोटिस का रिप्लाई बनाना पड़ेगा। अच्छा, मान लो किसी की इनकम, मैंने जैसे कि बताया कि उसकी कोई इनकम नहीं है, तो वो कितने की आईटीआर भरेगा, कितने रुपए की नहीं, अगर भरेगा? कोई इनकम नहीं है तो आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। 2.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। तो अगर इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए के नीचे है या 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको नहीं करना है। 2.5 लाख से ऊपर है और 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। हालांकि टैक्स नहीं लगेगा, रिबेट मिल जाएगा 5 लाख तक। इसके ऊपर फिर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। और उसके ऊपर भी अगर आपने एफडी में, एनएससी में इन्वेस्ट कर रखा है, एलआईसी ले रखा है, बच्चे की ट्यूशन फीस में एक्सपेंस कर रहे हैं, होम लोन है, तो वो भी एग्जम्पशन मिल जाता है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तभी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, 2.5 लाख के इसकी ऊपर नहीं। काउंटिंग कैसे होती है? मान लो किसी के 8 लाख रुपए की इनकम है, हाँ, तो वो कैसे अपना दिखाएगा कि 5 लाख तक तो उसकी टैक्स की छूट हो गई, उसके बाद जो 3 लाख रुपए है
वो कैसे दिखाएगा कि हमारे घर का किराया जा रहा है, कि बच्चों की फीस जा रही है? ये आईटीआर का पार्ट है, आईटीआर में डिस्क्लोज़ किया जाता है, आईटीआर में कैलकुलेशन किया जाता है। एक्चुअल जैसे घर का अगर रेंट जा रहा है तो वो उसकी रसीद चाहिए होती है, ठीक है। आपको अलाउंस कितना मिल रहा है हाउस रेंट का, उसको देखा जाता है। इसके बाद एक कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन में सेट किया जाता है, और जो मैक्सिमम एग्जम्पशन हो सकती है हाउस रेंट की, वो मैक्सिमम एग्जम्पशन उन्हें अलाउ किया जाता है। इनकम टैक्स जो है, अगर बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो हम जैसे आईटीआर भरते हैं तो जो हमारा टैक्स कटता है वो वापस हमें मिल जाता है, तो ये क्या सीन है? अब भाई कुछ केस में आपकी थोड़ी भी इनकम होती है तो उस पर टीडीएस कटता है। जैसे आपने सपोज़ आपके पास इंश्योरेंस कंपनी का कोड है, बहुत लोग कोड लेके रखते हैं, हाँ। तो वहाँ से जो कमीशन आता है उसमें 5% टीडीएस कटता है। तो वो टीडीएस एक्यूमुलेट हो गया। किसी की एफडी है, एफडी पे ब्याज आया, उस पर इंटरेस्ट टीडीएस कट गया इंटरेस्ट पे। अब वो सारी इनकम जुड़ के उनकी 5 लाख के अंदर ही है, तो 5 लाख तक तो टैक्स है नहीं, लेकिन टैक्स तो उनका कट गया है। तो वो अपनी रिटर्न दिखाएंगे कि हमारी इनकम 5 लाख के अंदर ही है, तो उनको जो टीडीएस उनका कट चुका है वो उनको वापस मिल जाएगा।